हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। सो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिराइव किया द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड द सरफेस एनर्जी एंड इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है, रीड करते हैं, अच्छे से कंसेप्ट को समझाता हूं। इट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस and tangent drawn to the liquid surface measures inside the liquid. So यहां से बच्चों now see क्या पढ़ने जा रहे हैं हम कि बाबा यहां पे मैंने कंसीडर किया, ठीक है, एक कोई तो वेसल है, इसके अंदर कोई तो लिक्विड भरा हुआ है। सपोज मैंने कंसीडर किया एक इम्प्योर वाटर है, ठीक है। सो जब मैंने इसके अंदर एक ट्यूब इंसर्ट किया, करेक्ट, तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि यहां पे ये जो सरफेस है ऐसा कर्व ऑब्जर्व किया। समझ में आ रहा है कि जहां पे सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में आया तो वहां पे ऐसा एक कॉन्केव मेनिस्कस फॉर्म हुआ। तो उसकी वजह है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं। सो ये डेफिनेशन क्या कहता है कि ड्रॉ द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पे मैंने पहला टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। सो ये हुआ टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस। सेकेंड, आप दिखाई दे रहे हो बच्चों, ऐसा कर्व है तो इसको टेंजेंट ऐसा आएगा, आ रहा है समझ में। सो इस सेकेंड सरफेस को अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, सही है, सो वो टेंजेंट समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। सो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि बाबा जब मैंने टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस किया तो ये टेंजेंट इसके ऊपर भी है नीचे भी है। डेफिनेशन में क्या कहा, मेजर इनसाइड द लिक्विड, करेक्ट। नहीं तो दूसरा आप समझ सकते हो कि बाबा जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम सॉलिड सरफेस को, वो कहां पे होना चाहिए, टूवर्ड्स द लिक्विड, टूवर्ड्स द व्हाट, लिक्विड। आया समझ में। दूसरा टेंजेंट किसको ड्रॉ किया बच्चों, टू दिस लिक्विड सरफेस इन कांटेक्ट, वो टेंजेंट ड्रॉ हुआ। अब ये टेंजेंट इधर भी है, ये टेंजेंट इधर भी है। सो नेक्स्ट इज व्हाट, मेजर इनसाइड द लिक्विड। नहीं तो आप कह सकते हो ये जो टेंजेंट ऊपर का जा रहा है ये टुवर्ड्स द सॉलिड सरफेस है, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। सो यहां पे मैं कह सकता हूं दिस टेंजेंट शुड अवे फ्रॉम सॉलिड। इज इट क्लियर। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसकी ही हम बात करने वाले हैं, और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट रिप्रेजेंट बाय थीटा, करेक्ट। वेरी इजी। अ टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस टुवर्ड्स द लिक्विड, टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस away from the solid, where at the point of contact, and this angle between these two tangents is called the angle of contact. सो यहां पे आप देख रहे हो कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बना हुआ है वो आपको उसकी वैल्यू जो दिखाई दे रही है बच्चों, इट इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। मतलब इस केस में थीटा जो है वो कैसे है, थीटा इज द एक्यूट वन, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। सेकंड थिंग, यहां पे अगर मैं बात करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सा मेनिस्कस फॉर्म हुआ बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज अ व्हाट, इट इज अ कॉन्केव मेनिस्कस। सो वी कैन से दैट कौन सा मेनिस्कस फॉर्म हुआ, कॉन्केव मेनिस्कस। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, यहां पे अब मैं बात कर रहा हूं अभी वाटर एंड ग्लास की। यहां पे कंसीडर किया ये कौन सा है, वाटर, और ये कौन है, ग्लास। सो बच्चों जब वाटर और ग्लास की बात करता हूं और जब आपको एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलता है, कॉन्केव मेनिस्कस मिलता है, तो नेक्स्ट कंक्लूजन ये है कि बाबा जो कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स विच इज ग्रेटर देन द एडेसिव फोर्स, सॉरी, यहां पे जो एडेसिव फोर्स होता है, एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स। अभी एडेसिव मतलब कौन, बिटवीन द ग्लास एंड द वाटर, एंड कोहेसिव मतलब वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच वाला। सो यहां पे कौन सा फोर्स ज्यादा है, एडेसिव फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स कम है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो लिक्विड है ये सॉलिड सरफेस को वेट करता है। मींस व्हाट कि लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस।
क्लियर? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, एंगल ऑफ कांटेक्ट देखा थीटा, विच इज व्हाट एक्यूट। जब एक्यूट आता है तो मेनिस्कस कौन था? कॉन्केव मेनिस्कस था। यहाँ पे क्या बात हुई इंपॉर्टेंट, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स, दैट्स व्हाई लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस। यहाँ पे बच्चों अगर यही बात में अगर बात करूंगा मर्क्यूरी एंड द ग्लास, तो चलो पढ़ लेते हैं। यहां पे ऐसा हुआ, मैंने फिर से एक वेसल कंसीडर किया जिसके अंदर भरा हुआ है मर्क्यूरी। फिर से मैंने इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब इंसर्ट किया। तो बच्चों अभी जहां पे लिक्विड ग्लास के कांटेक्ट में आया तो यहां पे कैसा ऑब्जर्व हुआ? नाउ सी, तो लाइक दिस। समझ में आ रहा है बच्चों? इस केस में जो मेनिस्कस बन रहा है यहां पे कांटेक्ट में, दैट इज द व्हाट? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अभी समझ लेते हैं फिर से एंगल ऑफ कांटेक्ट। आप लोग बोलोगे मेरे साथ, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? यस, पहला टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो टेंजेंट कहां पे होगा? सॉलिड सरफेस को एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ड्रॉ किया मैंने पहला टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, ठीक है। बाद में दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना है, कैसे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यहां पे ड्रॉ करना है। नाउ सी कि ये जो है बच्चों यहां पे ये कैसा जाएगा? लाइक दिस। दिस इज द सेकंड टेंजेंट, बिकॉज यहां पे सरफेस कैसा है? लाइक दिस। इसको टेंजेंट कैसे जाएगा? आया समझ में? ठीक है। सो अगेन नाउ सी, अभी कौन सी तरफ एंगल मेजर करना है? इनसाइड द लिक्विड। मतलब व्हाट? जब टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस किया तो वो टुवर्ड्स द लिक्विड होना चाहिए, मतलब दिस वन। और जब मैं ड्रॉ करता हूं टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, वो कैसा होना चाहिए? अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। तो ये जो टेंजेंट वो टुवर्ड्स द सॉलिड सरफेस जा रहा है, मुझे अवे चाहिए, मतलब ये वाला। और इनके बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो है थीटा। बच्चों पक्का समझ में आया? सो एंगल ड्रॉन बिटवीन टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस towards the liquid, angle drawn to the liquid surface at the point of contact away from the solid surface, तो ये हुआ थीटा। अभी आप देख रहे हो जो पिछले केस में आपको एक्यूट मिला था, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं बच्चों जो थीटा होगा which is a greater than 90 डिग्री, मतलब कौन सा एंगल मिला? ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट। कौन सा? मेनिस्कस है यहाँ पे, कॉन्वेक्स मेनिस्कस मिला, करेक्ट। इस केस में बच्चों प्रीवियस केस में एडहेसिव फोर्स ग्रेटर था, तो यहां पे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि बाबा जब यहां पे बात करूंगा तो आपका कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, मतलब कौन? कोहेसिव फोर्स मतलब जो मर्क्यूरी मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स है वो ग्रेटर है किसके कंपेयर? मर्क्यूरी एंड ग्लास के कंपेयर। इसकी वजह से होगा क्या बच्चों कि यहां पे जो लिक्विड वेस्ट कर रहा था सॉलिड सरफेस को, यहां पे मर्क्यूरी डज नॉट वेस्ट द सॉलिड सरफेस, मतलब लिक्विड डज नॉट वेट्स सॉलिड सरफेस। पक्का समझ में आया? तो यहां पे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे थे, तो बेसिक मैंने देखा कि यहां पे जो बात हो गई है वाटर और ग्लास की, यहां पे बात हो गई मर्क्यूरी एंड द व्हाट? ग्लास की। सो बच्चों दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। लास्ट में डेफिनेशन रिवाइज करता हूं, रुक जाते हैं। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट? टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस, tangent drawn to the liquid surface at the point of contact, measure inside the liquid, नहीं तो solid के लिए towards the liquid and tangent to the liquid के लिए away from the solid surface, in between that जो angle होता है angle of contact। तो मेरे ख्याल से angle of contact concept भी समझ में आया, definition वही हमने बात किया for water and glass and mercury glass। तो बच्चों यहाँ पे और भी एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि बाबा ये पहला था, करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग स्टडी करेंगे हाउ द कॉन्केव मेनिस्कस इज फॉर्म और हाउ द कॉन्वेक्स मेनिस्कस इज फॉर्म, ठीक है। यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।